ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले पहले कौन सी सावधानी दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा की याद में बैठो। आत्माओं का बाप परमात्मा आत्माओं को ज्ञान की बातें सुनाते हैं। बाबा हमें कहते हैं, बच्चे अब धीरज धरो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, धीरज धरो। लौकिक बाप भी जैसे धीरज देता है ना, जैसे कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगी। वो हो गया थोड़े समय का धीरज देना। हद का बाप हद का धीरज देता है। यहाँ पे बेहद का बाप आया है, हमें आकर बेहद की धैर्यता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम इस दुख की दुनिया में बहुत दुखी हो गए हो ना, तो अब मैं तुम्हें धैर्य देता हूँ कि अब तुम्हारे सुख के दिन जल्दी आने वाले हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रहे, औरों को भी ये बताओ कि शिव बाबा कहते हैं, धैर्य धरो, अब सुख के दिन आने वाले हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। तुम हो शिव की शक्तियाँ, क्योंकि तुम आत्माएं शिव से शक्ति ले रही हो ना। शिव बाबा की शक्ति से ना फिर से प्रकट हुई है। चाहे स्त्री हो पुरुष, आत्माएं शक्ति लेती हैं ना, तो सभी आत्माएं शिव की शक्तियां हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाबा ने समझाया, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। याद में रहकर शक्ति लेते जाओ। याद से तुम आत्माओं के विक्रम विनाश होंगे और तुम सब आत्माएं शक्तिवान बन जाओगी। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बनाया। कब? अब इस समय। तुम जानते हो, अभी हम योग बल से इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं ना। उंगली से भी मनुष्य इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अथवा दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं ना, किसकी याद से? बाबा की याद से। परिस्थान में ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई पंख वाली परियां होंगी, नहीं। परिस्थान उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पे आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध पवित्र होते हैं। सत्य की दुनिया को परिस्थान भी कहते हैं। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है ना। देखो, कन्याओं के कितने अच्छे कर्म होते हैं ना, जिनकी शादी हुई होती है वह तो कहते हैं कि हम तो जंजीरों में फंस गई है ना। शादी के बाद कितने बंधन हो जाते हैं ना, पुरुष के, बच्चों के, रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन हो जाते हैं। कन्याएं तो निर्बंधन होती है ना, वो तो कुछ भी कर सकती हैं, बस सिर्फ संग का थोड़ा संभाल करना चाहिए। बाकी तो कन्या का जीवन बहुत स्वतंत्र जीवन होता है। बाकी बुरे संग में नहीं फंसनी चाहिए। तो बाबा आज कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। किसी का भी अवगुण देखो तो पहले तो देखना ही नहीं। अगर दिख भी जाए तो बाप को दे दो। ज्यादा किसी के अवगुणों का चिंतन करने से माथा खराब हो जाता है। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं बताया तो फिर बाप को पहचान के क्या किया? जब बाप के बने हो, बाबा को पहचाना है, तो औरों को भी बताना चाहिए ना कि कैसे बाकी सब लोग भी दुखों से कैसे छूटे। कोई कोई आत्मा को बड़ा अहंकार होते हैं, समझते हैं कि अपने मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ऐसा अहंकार दुनिया में बहुत लोगों को है। ऐसे अहंकारी लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं, आजकल कई लोग अपने को बड़ा सयाना समझते हैं ना, खुद को सयाना समझ के दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं।
निंदा भी नहीं करना चाहिए। इससे खुद का भी समय खराब होता है और शक्ति खत्म होती है, तो दूसरों का भी समय खराब होता है। हर एक को अपना कल्याण करना चाहिए। अपना देखो, दूसरों को न देखो, पहले खुद का कल्याण करो। बाबा कहते हैं देखो, जितना हो सके ईमानदार रहना चाहिए बच्चों को। ईमानदारी भी अच्छा गुण होता है ना। अपनी भूलें भगवान से कभी छिपानी नहीं चाहिए। निरअहंकारीपन होना चाहिए। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। मैं अगर किसी को बुरा भला बोलूंगा, निंदा करूंगा, तो फिर और भी मुझे देख के करेंगे ना। इसलिए अपने ऊपर बड़ी खबरदारी रखनी है, क्योंकि हम बाप के बच्चे बने हैं ना, तो हमें कोई भी ऐसा बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। तुम अभी शूद्र बने से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो ना, जिनमें 5 विकार होते हैं, उनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। तुम हो दैवी संप्रदाय, अब देवी देवताओं जैसे बन रहे हो ना, तो इन विकारों पर बाप की याद से विजय प्राप्त करना है। देवताओं में कोई विकार थोड़ी होना है, तो हमें वैसे गुण यहाँ ही धारण करने हैं ना। देवताएं सत्युग में होते हैं। तुम अभी दैवी संप्रदाय बने हो ना, बाप ने तुम्हें अपना बनाया है। तो बाबा कहते हैं, जब बाप के बने हो तो हमेशा अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई अहंकार तो नहीं है, हम किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते, किसी की निंदा तो नहीं करते ना। अपने को देखना है। बाबा कहते हैं, जब ये सारी जांच रखोगे तभी तो देवी देवताओं जैसे गुणवान बनोगे ना। हर एक बात में जांच रखनी है। अपना चार्ट रखो, पोता मेल रखो, और सारे दिन का पोता मेल रात को जांचो। सारे दिन का पोता मेल रात को जांचो कि मैंने आज जो बाबा ने कहा वो किया, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। फिर सत्युगी दुनिया में कैसे चलोगे? सत्युगी दुनिया में चलने के लिए तो अपने संस्कार सुधारने हैं ना। याद करने का सबसे अच्छे का समय सुबह सुबह का होता है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद करते हैं ना। सवेरे उठकर बाप को याद करो, तब ही बुद्धि में धारणा होगी, विक्रम विनाश होंगे। हमको पढ़ाने वाला कौन है? बाप। ये सारी चीजें हमें बाप सिखाते हैं ना। बाप को याद करते अपनी आत्मा में सर्व गुण और सर्व शक्तियां भरनी है ना। तो कितना नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसा तो भक्ति मार्ग में भी गायन है। कब रची? क्या ऊपर बैठे बैठे रची? जरूर नीचे ही आके रचेंगे ना। नीचे आके कैसे रचेंगे? जब हम बच्चों में जो भी ये अवगुण आदि है, इन सबको सुधरवाने के लिए बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें पुरुषार्थ कराते हैं। तभी तो नई सृष्टि रच सकेंगे ना। ऐसे थोड़ी सृष्टि कहीं और रचेंगे, नहीं, इसी सृष्टि को नया बनाएंगे। अभी कांटों की दुनिया बन गई है ना, इसी दुनिया को फूलों की दुनिया बनाएंगे। अर्थात यहाँ पे सभी आत्माएं फूल मुआफिक, खुशबूदार और बहुत अच्छी होंगी। इसी रीति से परमात्मा मनुष्य सृष्टि रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ऊपर से थोड़ी रचेंगे। ब्रह्मा तो इस सृष्टि पर है ना। ब्रह्मा के पास तो 5 तत्वों का शरीर है, तो 5 तत्वों का शरीर तो इस सृष्टि पर ही मिलता है। तो भगवान भी इस सृष्टि पर ही आकर मनुष्य ब्रह्मा के तन द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। बाबा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल, सारा दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें से थोड़ा टाइम निकाल बाप को याद करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ नहीं होता है। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता, तो औरों से कैसे होगा? भगवान तो सृष्टि पर आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा थोड़ी करेंगे। किसी मरे हुए को जिंदा कराना ये भगवान का काम नहीं है। भगवान कहते हैं,
मैं तो पतितों को पावन आकर बनाता हूँ। मेरा तो यही धंधा है, पावन बनाने का बस, और कुछ नहीं करता हूँ। ऐसे थोड़ी के आकर मैं कोई मुर्दे को जिंदा करूंगा, नहीं। मैं तो पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ। भारत अब पतित है ना। अब बाबा भारत को और भारतवासियों को, खास आम पूरी दुनिया को पावन बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर इस तुम सबको पावन बनाता हूँ। विकारों के कारण तुम सब पतित बने हो ना, अब मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। कितनी सहज बात है ना। हकीम लोग बड़ी बीमारियों को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। सिरुनों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई। अच्छा, बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। जन्म मरण में आना ये तो कर्मों के हिसाब किताब से है ना। आज बच्चे ने किसी घर में जन्म लिया, क्यों? क्योंकि उसका वहां पे हिसाब किताब है। कल शरीर छोड़ के चला गया तो उसका हिसाब किताब पूरा हो गया। इसमें आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है ना, परंतु वह हठ योगी है। सन्यासी कौन है? हठ योगी। हठ से सब कुछ करते हैं ना, हठ से घर बार छोड़ते हैं, हठ से सब तपस्या आदि करते हैं। बाबा तो हमें सहज योगी बनाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं। सहज मतलब इजी, इजी, आसान। कुछ हठ नहीं करना है। खान पान खाओ, घूमो फिरो, जो करना है करो। बस बाबा को याद करते रहो और पवित्र रहो। खान पान शुद्ध होना चाहिए। बड़े बड़े घर बना के रहो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, लेकिन बाप के साथ घूमो, बाप के साथ खाओ। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। बाकी उधर जो लोग सन्यासी आदि यज्ञ तप आदि करते हैं भगवान को की शक्ति प्राप्त करने के लिए, बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसे थोड़ी कहता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना। मैं थोड़ी कहता हूँ तुम जंगलों में जाकर ऐसे खाना ना खाकर तप आदि करो तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, नहीं। बाप तो बच्चों के लिए ही है। बाप की सर्व शक्तियां, सर्व प्रॉपर्टी बच्चों के लिए ही है ना। बाबा तो कहते हैं बस अपने को पहचानो, अपने बाप की यथार्थ नाम रूप को पहचानो, उस रीति से बाप को याद करो, बस। और कुछ थोड़ी कहता हूँ। मैं तो तुम आत्माओं को राजाओं का भी राजा बनाने आया हूँ ना। वह सन्यासी हैं, हम गृहस्थी हैं। जो लोग सन्यासियों के फॉलोअर्स होते हैं तो उनके गुरु तो सन्यासी होते हैं। अब गृहस्थी सन्यासियों का फॉलोअर कैसे कहला सकेगा? फॉलोअर मतलब जो उनके कदमों पे चले, जो उनकी राय पे चले, उन जैसे चले। अब सन्यासी तो सन्यास करते हैं ना, तो घर में रहने वाले उनके जैसे कैसे रह रहे हैं? तो ये तो हो नहीं सकता, परंतु अपने को कह देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, अब मैं जो तुम्हें कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे परमात्मा को निराकार रूप में याद करो, इस रीति मुझे फॉलो करो। इसी का ही अर्थ मन मना भव है। भक्ति मार्ग में गीता में जो मन मना भव महामंत्र लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे अपने घर, फिर आएंगे सत्ययुगी सुखधाम में। मैं तो एवर पावन हूँ ना। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। हमारा बाप कौन है? पवित्रता, सुख, शांति का सागर है ना। तो हमको भी कैसा बनाएंगे? पवित्र, सुख, शांति में ही बनाएंगे ना। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो, जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। किसको? हम आत्माओं को जो बाबा को याद करके अभी पावन बन रहे हैं, उन आत्माओं को सत्युग में फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा।
मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाने का काम कौन करते हैं? निराकार परमात्मा शिव। ब्रह्मा तन में आकर, कब? संगम युग पर आकर। ऐसे थोड़ी सिर्फ देवता एक कपड़ा आदि पहन लिया, नहीं। ऐसे ऐसे देवता नहीं बनते। ऐसे तो यहाँ पे दुनिया में बहुत देवी देवताओं जैसे कपड़े आदि पहन लेते हैं और कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम राम हैं, हम सीता हैं, हम नारायण हैं, हम लक्ष्मी हैं। कपड़े पहनने से कोई देवता ही थोड़ी बन जाते हैं। वैसे आत्मा में गुण और संस्कार तो हो ना, वैसे ये शरीर रूपी कपड़ा भी पावन होना चाहिए। बाबा कहते हैं इसलिए अपने ऊपर पूरा ध्यान रखो, अपने दैवी संस्कार धारण करो, देह अभिमान को छोड़ो। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है ना हमको। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने अभी तो बस हम बने की बने। कई बच्चों में बहुत निश्चय हो जाता है, कई फिर संशय में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो चक्कर है ना, इसमें संशय की क्या बात है। अब कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। नई दुनिया आएगी तो नई दुनिया में जाने वालों के लिए भी तो, जाने वालों को भी तो तैयार करना है ना। अभी तुम्हें बाप को याद करते करते पहले परम धाम में जाना है। ये है आत्माओं की रेस। अभी अब बाबा कह रहे हैं जो जितना मुझे याद करेगा निराकार रूप में, वो उतना जल्दी मेरे पास, मेरे नजदीक आकर परम धाम में बैठेगा। तो तुम सब आत्माओं की रेस है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं ना। तुम सभी आत्माएं निशाने पर जाकर, अर्थात बाप के घर जाकर, बाबा के पास होकर फिर हम आएंगे नई दुनिया में। बहुत फाइन रेस है। बाप कहते हैं तुम परम धाम में मुझे टच करके, अर्थात मूल वतन में आकर जाकर फिर हम सत्युगी दुनिया में आएंगे। सभी चाहते हैं ना हम मुक्ति धाम में जाएं। तो बाप कहते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए पहले अपने को आत्मा तो समझो। मुक्ति धाम में कोई शरीर थोड़ी जाएगा। मुक्ति धाम में तो हमारी आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदी जो ये भ्रुकुटी के बीच में बैठी है वो जाएगी ना। और मुक्ति धाम में जाने के लिए तो पहले आत्मा को पावन भी बनेगा। तो पहले तो अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आप को पावन बनाओ, अपने बाप को पहचानो, अपने घर का रास्ता तो पता हो ना। ऐसे ही थोड़ी मुक्ति धाम में कोई जा सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम सबकी अब मैं ये आश पूरी करने के लिए इस सृष्टि पर आया हूँ। अगर तुम सभी आत्माओं को मुक्ति धाम चलना है तो मैं आकर तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने को आत्मा समझो, अपने बाप को पहचानो, अपने घर परम धाम को पहचानो और मुझे याद करके पहले तुम पावन बन जाओ, फिर चलना मुक्ति धाम में। परंतु मुक्ति धाम में जाकर बैठ थोड़ी जाना है। फिर सृष्टि की साफ सफाई हो जाएगी, फिर आना सत्युगी दुनिया में। मुक्ति धाम तो सभी को पसंद है ना, परंतु मुक्ति धाम में बैठ के आत्मा क्या करेगी? आत्मा में तो रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो जरूर नीचे आकर फिर पाठ भी बजाना है। कई लोगों को मोक्ष बहुत चाहते हैं कि हमको तो मोक्ष मिले। बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष अक्षर नहीं होता है। एक सेकंड में तुमको जीवन मिलती है, फिर तुम सत्युगी दुनिया में आना। थोड़ा समय चाहो तो ऊपर रह सकते हो, परंतु ड्रामा में सबको आना ही होता है। रावण राज्य से मुक्ति होना ही है, क्योंकि अभी दुख की दुनिया है। दुख की दुनिया के बाद सुख की दुनिया आनी ही है। तो क्यों ना हम पुरुषार्थ करके सत्युग में उच्च पद पाए। जाना तो है सत्युगी दुनिया में, परंतु वहां पे भी पद तो होंगे ना, पोस्ट तो होंगी। तो क्यों ना अभी पुरुषार्थ करके उच्च पद पाए हम सत्युगी दुनिया में। देखो सत्युगी दुनिया में जाना है तो बस इतना ही समझोगे कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं इस सृष्टि चक्कर को जान लो। इतना भी जान लिया तो भी सत्युग में तो तुम आओगे।
लेकिन सत्य की दुनिया में उच्च पद पाना है तो फिर दैवी गुणों की धारणा के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बाप को याद करके अपने सर्व विक्रमों को भी विनाश कराना पड़ेगा। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोध नहीं करना है, क्रोधी नहीं बनना है। देखो, अपने दिल पर हाथ रख के पूछना चाहिए अपने आप से कि जो बाबा कहते हैं बरोबर मैं वैसा बना हूँ या नहीं बना हूँ, मैं मीठा बना हूँ या नहीं बना हूँ, किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं करता हूँ। ऐसे अपने आप से पूछते रहो, तभी ऐसी जांच करोगे तभी तो बाप समान बनोगे ना। बाकी थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को फुल बादशाही देने स्वर्ग की। तो हिम्मत रख करके बाबा के पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर और जीवन में धारण करना है। सिर्फ कथनी से तो नहीं हो सकता है ना, धारण भी तो करना चाहिए ना। देह अभिमान आने से बहुत बच्चे गिर जाते हैं। जहाँ देह का अभिमान आया वहाँ अवस्था गिर जाती है ना। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो तो फिर इन विकारों बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लोगे। फिर बाबा तुम्हें सुखधाम का मालिक बनाएंगे। अपने ऊपर भी तरस करना है और अपने बाकी भाइयों के ऊपर भी तरस करना है। जबकि बाबा आए हैं और हमें इतनी श्रेष्ठ मत दे रहे हैं और हमें समझ में आ गई है, तो क्यों ना हम समझ के हम भी उस पे चले और औरों को भी राय बताते रहें कि बाप ऐसे ऐसे कहते हैं। बाकी फालतू ख्यालात तो आएंगे ही, लेकिन बाप की याद से ये सब फालतू ख्यालात चले जाएंगे। बस अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो, मुझे तो आज बाबा ने ये कहा है तो मुझे करना ही है। फिर जो भी बातें होती रहे होने दो। आप बाप की याद में रहकर वो कार्य करते रहो तो फिर आप विजय प्राप्त कर लोगे। अच्छा, मीठी मीठी सुखी लज्जी बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। जैसे सूर हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति से हम जहाँ चाहें वहां चला सकते हैं ना, कर्म में लगा सकते हैं। वैसे ही आज बाबा हमें कहते हैं कि आपकी जो संकल्प शक्ति है, जो निर्णय शक्ति बुद्धि है, उसको जहाँ लगाना चाहो वहां लगा सको। इसको कहते हैं ईश्वर की अथॉरिटी, अर्थात ईश्वर की शक्ति अगर हम आत्माओं को प्राप्त है तो हम अपने मन और बुद्धि को जहाँ चाहे वैसे लगा सकते हैं। जो संकल्प जिस समय करना चाहे वही करेंगे, जो निर्णय जिस समय हमने किया उस अनुसार कार्य करना है वही हम कर सकेंगे। तो हम क्योंकि परमात्मा बाप के बच्चे हैं ना, तो बाप सर्वशक्तिवान है तो हम भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन उस सर्वशक्तिवान की शक्तियां आत्मा को कब मिलेंगी? जब हम इतने निश्चय में रहेंगे कि मेरा बाप सर्वशक्तिवान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तब ही मेरा मन और बुद्धि ऑर्डर प्रमाण चलेगा। जहां मैं उसको बोलूं वो ही संकल्प करे उसी के बारे में। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। यही अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकेंगे। स्लोगन है स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। स्वस्थिति अर्थात आत्मा की स्थिति, आत्मा की स्थिति अर्थात आत्मा के जो संकल्प हैं, जो विचार हैं, अगर वो बहुत शक्तिशाली होंगे, एकदम पक्के होंगे, तो
आत्मिक स्थिति बहुत शक्तिशाली हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में अगर कोई भी बात ऐसी आती है तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम अपनी शक्तिशाली स्थिति में है ना, तो बात छोटी हो जाती है और हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा।